हमने सेक्शन 8 पढ़ लिया था। अब ऊपर का मैंने कुछ आपको छुड़वाया था, वापस आएंगे इसमें। अब आप ये पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। आ जाइए सब लोग, हेडिंग देखेंगे। हेडिंग बताइए क्या लिखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स। चलिए, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए, अगर मैंने सिंगल अग्रीमेंट पूछा तो अग्रीमेंट मतलब क्या? प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। डन। आ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये अलग अलग बेसिस में हम उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नीचे आ जाए, नीचे वही दे रखा है डायरेक्ट। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अब आप अच्छे से समझ चुके हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे, भैया ए ने बी को अग्री किया कि भैया मैं तुम्हें बैग दूंगा इतने, और बदले में आप मुझे पैसे दे रहे, बैग ऑफ राइस, और इतने में पैसे दे रहे, दोनों में कंसिडरेशन है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट जिसके साथ साथ इन्फोर्सिबिलिटी भी होती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चलिए, वॉइड अग्रीमेंट। क्या लिखा है? वॉइड अग्रीमेंट। चलिए, वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या? वो अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट जो क्या नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। या फिर हम क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ वन और मोर एसेंशियल अंडर सेक्शन 10। जरा इस लाइन को फिर से रीड करेंगे, जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखी है, इसको रीड करो, मुझे बताए क्या बोल रहा है। वॉइड अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट है जिसमें सेक्शन 10 में जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं, उसमें से कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर मिसिंग है, तो वो सब क्या होते हैं? वॉइडेबल, सॉरी, वो होते हैं वॉइड अग्रीमेंट। डन। चलिए वापस। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन। फिर हम पढ़ रहे हैं वॉइड अग्रीमेंट, वो सारे अग्रीमेंट जिसमें एक या एक से ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट अगर मिसिंग है, तो वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाते हैं। क्लैरिटी है? चलिए, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यहां तक तो चीज समझ में आ गई। एक न्यू चीज आपको समझनी है, क्योंकि इसमें आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होनी चाहिए। क्या लिखा है? जरा पिंक कलर से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्या लिखा है? वॉइड एब इनिशियो, लैटिन टर्म से। वो अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही गलत है। एब इनिशियो मतलब बिगिनिंग, फ्रॉम दी बिगिनिंग लिखा है भाई, वैसे इन्होंने मीनिंग, ठीक है। चलो, वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही गलत, कैन नेवर कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही गलत है, वो सारे के सारे अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही गलत है, उससे हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही गलत, वॉइड मतलब गलत, लेकिन एब इनिशियो लगा दिया मतलब शुरू से ही गलत है। आ जाइए एग्जाम्पल। एक्स ने ऑफर किया वाई को, ठीक है, कि भैया 100 बैग्स ऑफ राइस क्या किया जाएगा? डिलीवर। वाई अग्री करता है, बट देर नॉट सप्लाई। उसने बोला हाँ हाँ दे दूंगा, लेकिन फिर उसने बाद में नहीं दिया। हेयर एक्स क्या कर रहा है? वाई पे केस कर रहा है। लेकिन वाई क्या था? उन्होंने पहले ही बोल दिया था, वाई क्या है? माइनर। समझो, जब मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो सकता है, मेजर के बीच में हो सकता है, साउंड के बीच में हो सकता है, क्वालिफाइड पर्सन के बीच में, क्या माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। फायदे के लिए कर सकते हो, फायदे के लिए कर सकते हो, नुकसान के लिए नहीं। जनरल रूल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। वापस, जनरल रूल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। एक्सेप्शन, अगर बेनिफिट है तो कर सकते। यहां माइनर पे केस करते, भैया तूने नहीं दिया, तो क्या वो लॉस, अगर वो पीछे हट जाता है, वो मुकर जाता है कि मैं नहीं दूंगा, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या है? गलत है। उसके फायदे के लिए करना था, उसके नुकसान के लिए नहीं। अगर वो पीछे मुकर जाता है कि भैया मैंने पैसे ले लिए हैं, समझना, मैं माइनर, ठीक है, मैं माइनर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 100 बैग्स दूंगा, ठीक है। चलिए, उसने मुझे पैसे दे दिए और मैंने बैग नहीं दिया, राइस और बैग नहीं दिया। अब कोई मुझ पे अगर केस करे कि मुझसे पैसे निकलवा सकता है या फिर मुझे फोर्स कर सकता है, नहीं नहीं तुम्हें ये 100 बैग्स देने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड ही नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों लिया? और इफ इन केस कर लिया,
तो वो तो बस फायदे के लिए बैठा है, मिल गए पैसे उसे, आप उससे पैसे निकलवा ही नहीं सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट गलत ही होते, क्योंकि आपको एक्सेप्शन पता है, इस कारण से आपको कंफ्यूजन आती है। अगर मैं कहूंगी एक्सेप्शन तुम्हें नहीं पता है, एज पर रूल रेगुलेशन, अभी आपने जनरल रूल ही पढ़ा है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है, तो अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो गलत है ना। चलो एग्जाम्पल को चेंज करती हूँ, आपने किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने किसी पागल के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अब आप बोल रहे हो कि यार वो दे ही नहीं रहा, वो ये काम कर ही नहीं रहा है। भाई अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो क्या है, वॉइड, लेकिन वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही ये कॉन्ट्रैक्ट गलत था। समझना, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब इंसान सही था, साउंड था, बीच में जाकर गलत हो जाता है भाई, गलत मतलब पागल हो जाता है, बीच में जाके क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो अब क्या मैं इसे बोल सकती हूँ वॉइड एब इनिशियो, नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो सही था ना, बाद में वो पागल हुआ जब वो काम करना था, अब आप वैसे भी उसे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लेकिन स्टार्टिंग से ये कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं था। डायरेक्ट पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड एब इनिशियो, सही इंसान के साथ क्या था बाद में जाकर होता है, तो ये वॉइड है, अब तो वॉइड हो गया, आप इसे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये एब इनिशियो नहीं है, एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लैरिटी है बच्चों? वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बस, लेकिन उसी की प्रॉपर्टी से, लेकिन उसमें भी ना कोर्ट कचहरी है ना, बहुत ज्यादा सिस्टम होगा, क्योंकि वो पागल है, वो खुद के डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर उसके गार्जियन, ये सारी चीजें आती है। वो अलाउड, वो एक्सेप्शन केस है। क्या पार्टनर को आप बना, सॉरी, क्या माइनर को पार्टनर बना सकते हो? हाँ, कंडीशन, बस फायदे के लिए, आप उसे कोर्ट कचहरी में खींच नहीं सकते। जैसे कि इस केस में क्या किया, पैसे दे दिए और बोला भैया दो भैया चावल की बोरियां, नहीं दी, कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अगर आप कंसल्टेंसी किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो माइनर से बच के ही रहो, हमेशा माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अवॉइड ही करो, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा ही फायदा क्यों ना हो रहा, बहुत फायदा होगा तो करना, अदरवाइज अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि कोर्ट उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें बहुत प्रोटेक्शन देता है, आप ही का लॉस होगा। हाँ जयंती? देखो जैसे हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, उनमें तो बोला फायदे के लिए, यहाँ पे भी बोला है माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भैया वैसे ही गलत है। वापस, सेक्शन 11 क्या बोलता है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है, नहीं करो, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल रूल माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत है, दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? चलिए, क्लैरिटी है बच्चों? वापस आते, नेक्स्ट क्या लिखा है, वॉइडेबल, कुछ सुना सुना सा है, क्या है वॉइडेबल, प्री कंसर्न मिसिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन सही गलत का फैसला कौन लेगा, अग्रीव्ड, अग्री मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो। चलिए, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल होगा लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, ऑप्शन किसको मिला है, पार्टी को मिला है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, ये ऑप्शन जिसके साथ गलत हुआ है उसको मिला है, उसको नहीं मिला है जिसने गलत किया है। साफ, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लॉ कन्फर राइट द अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव मतलब समझ में आ गया, जिसके साथ गलत हुआ, ठीक है, आइदर या तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, या तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। एनफोर्सेबल अनलेस, क्या लिखा है, रेप्यूटेट मतलब अनटिल अनलेस रिफ्यूज बाय द अग्रीव पार्टी। क्लैरिटी है? पक्का पक्का। पहला हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आया, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल। वॉइड अग्रीमेंट क्या है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स में से। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या, फ्री कंसर्न मिसिंग है, फ्री कंसर्न मिसिंग है, अग्री पार्टी के पास ऑप्शन है, या तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, या तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हाँ होते, होते हैं, लेकिन मैं करूँ हर कोई, लेकिन अपनी बातें कोर्ट तक लेकर नहीं आता है, ज्यादातर क्या आता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, नहीं बताया ना, हो गई ना एक्सेप्टेंस, बता दिया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो वॉइड है, मतलब आप ना एक्सेप्टेंस दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दे रहे हो। चुपचाप घर पे बैठे हो तो आपने मान लिया ना कि आपने बेच दिया है, भले बंदूक की नोक में बेचा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गए हैं। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल बोल रहे हैं। ये जो
कॉन्ट्रैक्ट है, हमें अगर ये पूरी पिक्चर पता है ना, कि इसके साथ ऐसा हुआ और उसने इसे एक्सेप्ट कर दिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे वॉइडेबल है ना। लेकिन अगर आप ये बात मान गए हो तो ये वैलिड ही है, क्यों? क्योंकि अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे ना, आप एक्शन लेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन इसका एक तीसरा दर्जा इसे दे गया, इन्हें बोला ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने कैटेगरी बना दी है कि यह है वॉइडेबल। एट दी एंड या तो वैलिड होगा या तो वॉइड होगा, ठीक है, लेकिन एक कैटेगराइजेशन जो दिया गया उसे वॉइडेबल बोला जाता है। लीगल गए तो अब ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। अब मेरी बात सुनो, या तो अग्रीमेंट क्या है? वैलिड है, या तो अग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। ठीक है, जोर जबरदस्ती से वैलिड हो गया ये है तो वैलिड ही, एट दी एंड तो वैलिड ही है, लेकिन हमने कहा कि हमने इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एक नाम बस दे दिया है कि ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने कर रखे हैं जोर जबरदस्ती, वो वॉइडेबल नाम से पहचाने जाएंगे, लेकिन एट दी एंड उसका डिसीजन या तो वैलिड या तो वॉइड, दोनों में से कोई एक होगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के वैलिड भी हो सकते हैं और वॉइड भी हो सकते हैं, दोनों, जो अग्री पार्टी ने ऑप्शन ऑप्ट किया है। क्लियर है? उसका मीनिंग रिफ्यूज, मना करना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है अभी हम डरे हुए हैं, अभी नहीं, बाद में जाते, लेकिन कानून ना आपको एक लिमिट देता है, ठीक है, उस लिमिट के अंदर आपको आना पड़ेगा, उस लिमिट के बाहर जाते तो कानून भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टी के केसेस में ज्यादा समय मिलता है, प्रॉपर्टी के केसेस में ज्यादा समय मिलता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें बहुत समय दिया जाता है कि बहुत लेट भी आओगे तो चलेगा, लेकिन हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी में समय बहुत कम मिलता है, समय पे आना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, ए ने क्या किया, धमकी देकर क्या किया, बोला मैं मर्डर कर दूंगा, ठीक है, प्लीज ये जमीन मेरे नाम कर दो, ठीक है, अब वो डर के मारे कर देता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वॉइडेबल, ठीक है। अब ये वॉइडेबल है लेकिन वो वैलिड और वॉइड दोनों हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है ऊपर? वॉइड अग्रीमेंट पढ़ा था, ये क्या पढ़ रहे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जरा डिफरेंस समझेंगे, ठीक है, आपकी बुक में इतना डिटेल नहीं दे रखा है लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे। वॉइड अग्रीमेंट और क्या लिखा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या? अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम दी बिगनिंग। एब इनिशियो याद आ रहा है? वॉइड एब इनिशियो, इन्होंने कहा स्टार्टिंग से, इन्होंने कहा कि भैया पहले तो ये सही था, बाद में जाकर ये क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहला डिफरेंस समझ में आया? वॉइड अग्रीमेंट जैसे माइनर के साथ करना अलाउड ही नहीं है ना, अनसाउंड माइंड के साथ करना अलाउड, लेकिन मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, दूसरा क्या? करते वक्त सही था, बाद में जाके 2 महीने बाद कोई अगर पागल बन जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस, पहला सिचुएशन समझ में आया? बताओ, पहली सिचुएशन समझ में आई? दूसरा वॉइड, सेम बात है फिर से, फ्रॉम दी बिगनिंग, बस इसमें थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बोल दिया, एब इनिशियो, दोनों पॉइंट सेम ही है, इनिशियली वैलिड है, बाद में जाके वॉइड होता है, दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंग में भी हम वैलिडिटी के थ्रू ही बता रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इसमें मिसिंग है, यहाँ क्या बोला? ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। सेम बातें कर रहे हैं, जब किया था तब तो सारे एसेंशियल एलिमेंट थे, बाद में जाके एक आध मिसिंग हुआ, ये क्या बोल रहा है? मिसिंग है। ये क्या बोल रहा है? मिसिंग है, लेकिन स्टार्टिंग से मिसिंग नहीं है। एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस क्या? स्टार्टिंग से होना और बाद में होना। अब इसको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। नो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही गलत है, राइट एग्जिस्ट करते हैं अर्लियर बट बाद में नहीं करते, जैसे पागल नहीं था, सही इंसान था, इसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो भैया इसकी लाइबिलिटी बनती है, 2 महीने बाद होता है तो उसके बाद अब लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो इन्होंने बोला राइट पहले तो था, बाद में राइट नहीं है। एग्जाम्पल, अग्रीमेंट किसके साथ करना? माइनर के साथ, ये तो स्टार्टिंग से ही गलत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। जैसे कि एग्जाम्पल आ जाओ, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ठीक है। मैंने एक सिंगिंग बैंड बुलाया, ठीक है, यहाँ पे आके उन्हें गाना गाना है, 2 हफ्ते गाना गाना, सॉरी वीकेंड में उन्हें गाना गाना था, सैटरडे को भी गाना गाना था और संडे को भी गाना गाना था, ठीक है। अब वो लोग यहाँ पर फ्राइडे की नाइट को आते हैं और यहाँ पे देखते भाई इनकी तो तबीयत खराब हो गई है, ये बैंड बोल रहे हैं हम तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब सही थे, तब तो तबीयत सही थी ना, तभी तो उन्होंने हाँ बोला था, तभी तो उन्होंने डेट दी, लेकिन आगे चलकर अब क्या हो गया है कि वो गाना नहीं गा पा रहे हैं,
मतलब यहाँ पर साफ इन्होंने बस बोला कि स्टार्टिंग में सही था लेकिन अब आगे चलकर वॉइड हो गया क्योंकि वो अब परफॉर्म नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखी होती है कि अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो इतना कंपनसेशन ये सब तो देना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे लिखा है सिंगर अनएबल टू परफॉर्म क्योंकि उसकी बहुत तबियत खराब हो गई है। तो ये एग्जाम्पल है वॉइड और वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक डिफरेंस बस क्या है, वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से गलत। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, स्टार्टिंग में सही थे, बाद में जाकर दिक्कत होती है। याद रहेगा, सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने क्या पढ़ा, वॉइड अग्रीमेंट, फिर हमने क्या पढ़ा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या पढ़ा अभी हमने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये समझ में आ गया? चलिए अब आ जाओ नीचे, क्या लिखा है, अनएनफोर्सेबल। पहले तो एनफोर्सेबल का मतलब बताओ। लीगल ऑब्लिगेशन, इन्फोर्सेबल, कानूनन हक मिलता है, कानून आपसे ये काम करवाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन है मतलब कि अब आपको कानून ये काम करवाएगा। अन अनएनफोर्सेबल बोल दिया, इसका मतलब क्या, क्या कर दिया आपने, ब्रेक की बात हो रही है। चलिए मीनिंग, सबसे पहले एनफोर्सेबल का मीनिंग बता रही हूँ कंपैरिजन करके ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। वैलिड और कैन बी एनफोर्स इन कोर्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब तो समझ में आ गया, कोर्ट आपसे ये काम करवाएगा ही करवाएगा। चलिए, वैलिड इन सब्सटेंस बट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू अ टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट के कारण आप ये काम नहीं कर पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नीचे एग्जाम्पल समझते हैं पहले, ठीक है। प्रॉपरली साइन है, स्टैम्प्ड है अग्रीमेंट, लीगली एनफोर्सेबल है। एक हमारे पास अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने सिग्नेचर करके रखे हैं। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अग्रीमेंट वैलिड तब माना जाता है जब आपने प्रॉपर स्टैम्प पेपर में ये अग्रीमेंट लिखा हो, दोनों ने साइन किया हो, तो ये हर तरीके से सही है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने क्या किया, अग्रीमेंट क्या, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिस करके मैंने लिखा कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा 2 महीने बाद चुका दूंगी, लेकिन उसमें क्या नहीं लगाया, स्टैम्प। क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, सरकार को हमें ये फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, आपने उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाया। तो साफ इन्होंने बोला ये लीगली एनफोर्सेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर दिक्कत क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट है। क्योंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी है, इसलिए इस अग्रीमेंट को अभी हम सही नहीं बोल रहे, इसलिए लॉ आपका साथ नहीं देगा, मतलब अनएनफोर्सेबल। क्रिएट लीगल राइट, उन्होंने बोला कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी जब तक आप उसे ठीक नहीं कर देते। तो ठीक करने का तरीका क्या है, स्टैम्प ड्यूटी पे करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रॉपर्टी आपको बेची, ठीक है, स्टैम्प पेपर में अग्रीमेंट क्या है, स्टैम्प ड्यूटी सरकार को पे करी, तो ये एनफोर्सेबल है। लेकिन मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे ही नहीं करी है, स्टैम्प पेपर में किया ही नहीं है, तो क्या ये कोर्ट के पास लेके जाओगे और कोर्ट कहेगा आपका अग्रीमेंट बिल्कुल सही है? नहीं, ये अग्रीमेंट सही क्यों नहीं है, सिग्नेचर सही है, हम दोनों की कंसर्न सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, टेक्निकल दिक्कत। टेक्निकल दिक्कत क्या है, आपने स्टैम्प ड्यूटी सरकार को पे ही नहीं करी है। डिफेक्टिव बट कैन बी, आप इसे ठीक कर दो। इट वॉज जस्ट लाइक आप एक चेक लेकर जाते हो बैंक में, ठीक है, अब आपने डेट ही नहीं लिखी उस चेक में, तो वो क्या करते बताओ, आपको वापस से देते और क्या बोलते, ठीक कर दो, लिख दो सही, डेट लिख दो, जो भी फिल नहीं है उसे फिल कर दो, नाम लिख दो, अमाउंट लिखना भूल गए। या फिर दो फिगर होते हैं, जब आपने चेकबुक कभी भी देखी होगी तो है ना, वो चेक में क्या होता है कि अमाउंट लिखना होता है, फिगर्स में भी लिखना होता है, वर्ड्स में भी। कुछ भी मिसिंग है तो आपको वापस से दिया जाता है, वो बोला जाता है कि भैया ये चेक नहीं लगेगा क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट है, इसे आप ठीक करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनफोर्सेबल मतलब सारी चीजें टेक्निकली सही है, अनएनफोर्सेबल मतलब क्या, टेक्निकली चीजें मिसिंग है लेकिन वो ठीक की जा सकती है, इतनी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, फुल्ली वैलिड, इनका डिफेक्टिव है लेकिन वैलिड हो सकता है। कोर्ट विल एनफोर्स, कोर्ट नहीं एनफोर्स करेगा जब तक आप उसे ठीक नहीं कर देते। ऑल एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल सम लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कि एग्जाम्पल स्टैंपिंग या फिर कुछ लिखना तुम भूल गए हो, तो बस ये। तो जब भी आएगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब लीगली सही है, अनएनफोर्सेबल आएगा मतलब कुछ टेक्निकली चीजें मिसिंग है लेकिन उसे तुरंत ठीक किया जा सकता है, बहुत बड़ा टाइम लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है, पक्का? चलो, तो अब आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक में क्या लिखा है, where a contract is a good substance but become enforceable due to some technical defect cannot be enforceable by law, क्यों, क्योंकि टेक्निकल एरर है। हाँ,
टेक्निकल एरर से मतलब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल पेपर्स होते हैं, लीगल पेपर में तुमने अपनी कॉपी की एक पन्ना फाड़ा और उसमें कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, भैया टेक्निकली तो सही नहीं है ना, टेक्निकली सही कर दो, लीगल पेपर में ये टाइपिंग करवा दो, ठीक है, आप टाइपिंग करने के बाद साइन कर दो, ठीक। चलो, ये 5 फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट तक समझ में आया? पहला कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, वॉइड अग्रीमेंट समझ में आ गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, पक्का? चलिए, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। लास्ट क्या लिखा है, नाम से ही काम समझो, इलीगल अग्रीमेंट। क्या कर रहे हैं अपन यहां पर, किस टाइप की हरकतें कर रहे होंगे? लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका एसेंशियल एलिमेंट में क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, वो सब इलीगल होते हैं। अब ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी, कुछ याद आ रहा है? फॉरबिडन बाय लॉ याद आया, या फिर आप डिफीट कर रहे हो प्रोविजन ऑफ लॉ, याद आया? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर इंजरी पर्सन या प्रॉपर्टी को, या फिर कोर्ट के हिसाब से ये इमोरल है, तो ये सारी चीजें क्या थी, हमने पढ़ा था लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें अनलॉफुल है। तो अगर आपके एसेंशियल एलिमेंट में से कौन सा वाला एलिमेंट मिसिंग है, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन मिसिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वो अग्रीमेंट इलीगल अग्रीमेंट कहलाता है। थोड़ा सा सारी चीजों को वापस से पीछे लेकर जाएंगे। अनएनफोर्सेबल मतलब क्या, टेक्निकल चीजें मिसिंग है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सीज एनफोर्सिबिलिटी यहां पर खत्म होती है, क्यों? क्योंकि वैलिड की जितनी भी चीजें थी वो आपके इसमें नहीं है। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एग्जाम्पल हमने सिंगिंग वाला देखा था, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक फेमस सिंगर है, अग्री टू, ठीक है, उसने साइन किया कि वो एल्बम करेगा, लेकिन हाँ नहीं कर पाया क्योंकि उसकी तबीयत खराब। या फिर सफर, उसने क्या बोल दिया, उसको थ्रोट कैंसर ही हो गया, तो भैया आप क्या ही करेगा, कर सकता है क्या? नहीं, नॉट अलाउड, साफ डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया आपको गाने की जरूरत नहीं है, हेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब क्या वो कर सकता है? नहीं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड, मतलब स्टार्टिंग में तो सही थे, बाद में जाकर गलत हो जाते हैं। चलिए, वॉइडेबल मतलब क्या, कौन सा मिसिंग है? फ्री कंसर्न मिसिंग है। कौन सा वाला एलिमेंट मिसिंग है? फ्री कंसर्न। वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या? कोई भी। वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या? कोई भी। हाँ, और इसमें एब इनिशियो वाला भी पॉइंट है, स्टार्टिंग से गलत होना, और कोई भी मिसिंग पॉइंट हो सकता है, और वो भी स्टार्टिंग से। एग्जाम्पल जैसे हमने माइनर का देखा। तो वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या? वॉइड अग्रीमेंट मतलब क्या, सेक्शन 10 में जितनी भी एसेंशियल उसमें से कोई भी मिसिंग, और ये स्टार्टिंग से ही गलत होते हैं। और फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रैक मतलब क्या, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब आपने ये समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए क्या लिखा है, पहला एक्सप्रेस मतलब क्या, रिटर्न या फिर स्पोकन, मतलब साफ साफ बता के रखना। इम्प्लाइड मतलब क्या, ये सब सुने हुए टर्म्स है। एक्सप्रेस मतलब डायरेक्ट बोलकर, चाहे वो लिखा हुआ है चाहे मुंह से बोला हो। इम्प्लाइड मतलब क्या, इम्प्लाइड मतलब क्या, इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो आओ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस, सबसे पहले क्या लिखा है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेसली अग्रीड, मैंने अंश को बोला बाइक 1 लाख की खरीदेगा, उसने बोला है हाँ दीदी खरीदूंगा, तो हम दोनों के बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे ये ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। क्या ये बात समझ में आ गई? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, दोनों ने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया, ऑफर एक्सप्रेस किया, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस किया। चलिए, इम्प्लाइड पढ़ते हैं। इम्प्लाइड क्या बोलता है? इम्प्लाइड बोलता है इनडायरेक्ट, बोला नहीं, सीधे से वो मेरे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर देता है बाय एक्ट। मैंने कहा कि क्या अंश तुम मेरी बाइक खरीदोगे 1 लाख में, उसने कुछ भी नहीं बोला, सीधा वो 1 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, तो इसकी हाँ है ना। तुरंत मुझे मैसेज आता है कि भैया मेरे अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट हो गए। तो ये लिखा है वन ऑफ द इन्फ्लुएंस एक्ट या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, सीधा वो काम कर देना, सीधा वो काम कर देना, दैट मीन्स आपकी हामी है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, बाय इम्प्लाइड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस,
ठीक है, वेयर अ प्रपोजल एक्सेप्टेंस मेड अदरवाइज देन ऑफ द वर्ड। हमने बोल कर नहीं किया है, इनडायरेक्टली ये काम किया। क्या पहला और दूसरा अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? तीसरा क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आता है, क्वासी मतलब क्या? सिमिलर। यहां पर क्या समझेंगे? सिमिलर। क्वासी मतलब क्या है? सिमिलर। क्वासी एक लैटिन टर्म है, ये भी बता दूं। क्वासी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? सिमिलर। अब मुझे बताओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। सिमिलर मतलब जैसा, ठीक है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने आईफोन 17 ऑर्डर किया, ठीक है। अब ये मेरा महान है ना, जिससे मैंने ऑर्डर करवाया था, डिलीवरी बॉय बाजू वाले घर में दे देता है ये आईफोन 17, ठीक है। अब नए सिस्टम बने ओटीपी देने के। क्या पहले ओटीपी देने वाला सिस्टम था क्या? नहीं था। तो कोई कहीं भी डिलीवरी कर रहा है भैया, ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने कहा यार ये आईफोन कहाँ गया, आया नहीं, आया नहीं। वो तो बोला डिलीवर हो गया। मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ है मेरा आईफोन? उन्होंने कहा दे तो दिया हमने आपको। कहाँ दिया? पता चला मेरे पड़ोस की घर में दे दिया। क्या मैंने अपने पड़ोसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि गलती से तुम्हारे घर में अगर आईफोन हो जाएगा ना तो मुझे दे देना? क्या हम ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। लेकिन लीगली उसकी खुद की ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है, कि अगर किसी का गलत पार्सल आ गया है तो भैया जिसका सही है उसको दे दो ना। दिया जा सकता है कि नहीं दिया जाए? उसके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी किसी की सोने की अंगूठी किसी को मिलती है, क्या लीगल ड्यूटी बनती है तुम्हारी? बताओ। सोने की अंगूठी, क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया तो पॉकेट में रख के दौड़ लगा देंगे, है ना। ये लीगल ड्यूटी तो नहीं है ना। लीगल ड्यूटी क्या बनती है? क्या करेंगे? पहला एक्शन क्या होगा, है ना? यहाँ पे पूछेंगे पुलिस स्टेशन में, यहाँ ऑफिस में आ जाओ, है ना, है ना। पहले अपने दोस्तों में पूछो किसी की है क्या, किसी की है क्या। अब जानते तो हो तुम लोग, जिस जैसे ही बोलेंगे सोने की अंगूठी किसी की है तो सब बोलेंगे मेरी है, मेरी मेरी। इससे अच्छा है दीदी भैया लोग को दे दो, दीदी भैया लोग अपने तरीके से पूछ लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लीगल ड्यूटी ये कि भैया सोने की अंगूठी तुम्हारी नहीं है, जिसकी है उस तक पहुंचाओ। नहीं पहुंचा सकते ट्राई तो करो। अगर पुलिस तक भी जाना पड़ता है चले जाना, जाना पड़ता है तो चले जाना है। अब इतना महंगा जो हो चुका है, ठीक है। साफ। क्या तुमने जिसकी सोने की अंगूठी गिर गई है उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा था कभी तुम्हारी सोने की अंगूठी मिलेगी तो हम तुम्हें लौटाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन इसे हम क्या मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। तो साफ यहाँ पे क्या बोला है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने आपकी ड्यूटी बना के रखी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी। देर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल इसे कॉन्ट्रैक्ट जैसा फील दिया जाएगा। इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, इम्पोज ऑन द पार्टी है एंड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी विच स्टेट अ पर्सन शेल नॉट अलाउ, किसी और के पैसे में, है ना, किसी और के पैसे से क्या तुम अमीर बन जाओगे क्या? साफ इन्होंने ये बोला है कि भैया नॉट अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मेरे, है ना, मेरे पैसे, पैसे लगे वो आईफोन के लिए, सामने वाला मस्त आईफोन यूज कर रहा है, क्या कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय द लॉ। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन लॉ आपको इम्पोज करता है। लॉ आपको बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए तो बोला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए बोला ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपको लॉ बोलता है, कानून बोलता है भैया आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि नहीं। अगर यहीं पे किसी का फोन गुम जाए तो क्या करोगे? उस तक पहुंचाओगे? क्या लेके दौड़ लगा दोगे? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो सारी एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए, दो लोग होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन लॉ ने बोला है ये डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मान लिया जाएगा कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हालांकि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन स्टिल मान लिया जाएगा बाय द लॉ। क्लैरिटी है? पक्का? लास्ट वाली लाइन ये बोल रहे हैं दूसरों के पैसे में आप इंजॉयमेंट, आप अपना एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते वापस। नॉट अलाउ, किसी और आपको अलाउड नहीं है टू एनरिच, खुद रिच होना, हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का पक्का पक्का? वापस हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पहला क्या बोला? एक्सप्रेस।
बता रखा है, हाँ खरीदने में इंटरेस्टेड है, हाँ बेचने में इंटरेस्टेड है, इम्प्लाइड बताया ही नहीं है, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, काम आपने कर दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तीसरा क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है ही नहीं, बाय द लॉ इसे मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, इसलिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए पहला क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। चलो थोड़े अच्छे प्रेजेंटेशन में समझेंगे, चलिए समझेंगे। एग्जीक्यूटेड, बोथ दी पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है, नथिंग इज लेफ्ट टू बी डन। ए ने कैश दिया, बी ने डिलीवरी करी, मैंने बाइक दिया, इसने मुझे पैसे दिए, तुरंत ऑन स्पॉट प्रेजेंट। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट सारी चीजें हो गई, दैट्स इट, खत्म। तुरंत पैसा दिया, तुरंत इसने मुझे गुड्स दिया, इसे हम बोलेंगे हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड है। प्लीज टर्म याद रखना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों ने अपनी 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 ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर रखी है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर। साफ बोला है वन एंड बोथ पार्टीज हैव, एक दोनों में से एक या फिर दोनों के दोनों। क्या कह रहे हैं हम, कब परफॉर्म करेंगे, फ्यूचर में। मैंने कहा मैं तुझे है ना 2 महीने बाद दूंगी, उसने भी मुझे बोल दिया 2 महीने बाद, या तो दोनों के दोनों बोल रहे फ्यूचर में करेंगे, या फिर एक बोल रहा है अभी पैसे रख भले बाइक बाद में देते रहना। तो साफ बोला है कॉन्ट्रैक्ट आइदर पार्टली परफॉर्म, या तो आधा हो चुका है या तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब फ्यूचर की बातें करें। जैसे ए अग्री कर रहा है टू डिलीवर अ गुड्स, लेकिन कब, नेक्स्ट मंथ। और बी क्या बोल रहा है, ठीक है नेक्स्ट मंथ करेगा तो मैं भी नेक्स्ट मंथ ही पे करूंगा। मतलब फ्यूचर में जो बातें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कहलाता है। प्लीज ये टर्म याद रखना, एग्जीक्यूटेड अभी के अभी सारे काम खत्म, किसी का कुछ भी बचा नहीं है। एग्जीक्यूटरी मतलब क्या, फ्यूचर में, फ्यूचर में। क्लैरिटी है, पक्का। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आज की आज पूरा परफॉर्म हो गया एग्जीक्यूटेड, आधा आज हुआ है और आधा फ्यूचर में होगा, क्या है, एग्जीक्यूटिव। पूरा का पूरा मैं भी फ्यूचर में करूंगी, अंश भी फ्यूचर में करेगा, क्या है, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में दो सिचुएशन आते हैं, या तो आधा अभी आधा बाद में, या पूरा का पूरा बाद में। डन, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। ये सारे टर्म्स एक्चुअल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आ रहे थे, अगर तुम्हें याद हो एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, तो इसलिए पहले ये बेस पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैं इधर लेकर आई आपको, ठीक है, फिर वहां पे आपको चीजें फटाफट समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटरी के अंदर दो टाइप है, एग्जीक्यूटरी के अंदर कितने टाइप है, दो। क्या लिखा है, ये सारे टर्म्स भी आ रहे थे, याद होंगे। यूनिलेटरल, बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इन फ्यूचर, अदर पार्टी ने अभी काम कर दिया। जैसे रिवॉर्ड ऑफ फाइंडिंग का, मैंने आज ही पैसा दे दिया, जाओ मेरे, है ना, वो होता ना, वो कुत्ता गुम गया है तो वो मेरे कुत्ते को ढूंढने वाले को 1 लाख दूंगी, ऐसा टाइप का। तो इसने साफ बोल दिया, हमने क्या किया, पहले ही पैसा दे दिया कि ढूंढ के लेकर आए, एक पार्टी ने किया, दूसरा पार्टी अब ढूंढेगा, तो आधा अभी हो चुका है, आधा बाद में। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोथ दी पार्टी हैव परफॉर्म इन फ्यूचर, जैसे दोनों ने क्या बोला, बाद में देगा, मैं भी बाद में पे करूंगा। क्लैरिटी है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। डन डन, पक्का। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, समझ में आ गया। अब यहां आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई, इसी का टाइप है, ठीक। चलिए, फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लिया था बच्चों, पक्का। अब इधर आओ, क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बस ये थोड़ा सा कनेक्टेड है, क्वेश्चन इसके बाद ही करवा रही हूँ। मुझे हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या लिखी है, ऑफर को प्रपोजल बोलू, प्रपोजल को ऑफर बोलू, एक ही बात है। एक्सेप्टेंस अलग, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन अग्रीमेंट वॉइड एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये जो हमने अभी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े ना, पूरी हेडिंग में डाल दिया। इन्होंने कहा एक एक को फटाफट समझेंगे। क्या बोला सबसे पहले, ऑफर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। आ जाओ, क्या है ऑफर, क्या है ऑफर, मुझे बताओ क्या है ऑफर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, है ना, ऑफर करता है, जैसे कि एग्जाम्पल बाइक खरीदेगा 1 लाख में, फिर दूसरा पर्सन अपनी असेंट देता है, हाँ मैं 1 लाख में खरीद लूंगा, तो ऑफर। इन्होंने कहा कि भैया क्या क्या रूल्स होते हैं ऑफर के, फिर इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने क्या बोला, हम एक्सेप्टेंस भी बताएंगे। एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जो दूसरा पर्सन उस ऑफर की हामी भरता है, दैट वाज एक्सेप्टेंस। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स है,
ये पहला पॉइंट है। आओ एकदम शॉर्ट में समझेंगे, एकदम शॉर्ट में। चलो फटाफट, क्या लिखा है? ऑफर मतलब क्या? प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन। एक्सेप्टेंस मतलब क्या? अप्रूवल दे देना, हाँ मैं खरीदूंगा। ऑफर एक्सेप्टेंस साथ में क्या होते हैं? अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? मीटिंग्स ऑफ माइंड। कुछ याद आ रहा है? लैटिन टर्म क्या था? एकदम याद भी ना हो तो चल जाएगा, चार ऑप्शन आएंगे तो चार ऑप्शन में दिख तो जाएगा, है ना? वो लैटिन टर्म्स, कंसेंसस एड इडम करके जो भी था। चलो, ऑफर, ऑफर का मीनिंग बता रहे, वन पर्सन शो विलिंगनेस टू डू या फिर नॉट टू डू समथिंग। सामने वाले की हमें कंसेंट चाहिए, दैट वाज ऑफर। पर्सन मेकिंग ऑफर, ऑफर देने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑफरर बोलो या फिर क्या बोलो? प्रपोजर। पर्सन जिसको ये ऑफर मिला उसे क्या बोलते हैं? ऑफरी। रूल्स, एक वैलिड ऑफर में क्या क्या बात होनी चाहिए? क्या लिखा है? क्लियर होना चाहिए। डेफिनेट मतलब क्या है? फिक्स होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? ऑपोजिट बोल दिया। फिक्स होना चाहिए मतलब वेग, कंफ्यूज नहीं करो। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं 80 से 1 लाख में बाइक बेचूंगी, भाई 80 की बेचूंगी, 90 की बेचूंगी, 1 लाख की बेचूंगी, क्या है? फिक्स रखो ना, क्लियर रखो, 80,000 में बेचूंगी, दैट्स इट। मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफरी। मैं बेचना चाहती हूँ, ये ऑफरी को बता भी तो दो। एक्सप्रेस, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब क्या? इनडायरेक्ट, बाय कंडक्ट। फिर क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या बोला है? स्पेसिफिक और जनरल। समझना, मैं यहां खड़े होकर बोलती हूँ, मैं अपनी बाइक बेचना चाहती हूँ 1 लाख में, कोई इंटरेस्टेड है क्या? मैंने ये ऑफर दिया, कैसे दिया? जनरल। मैंने बोला अंश, क्या मेरी बाइक खरीदेगा 1 लाख में? ये क्या हो गया? स्पेसिफिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं सबको ऑफर देती हूँ तो वो जनरल हो गया, जब मैं किसी एक को ऑफर देती हूँ स्पेसिफिक। ये लिखा है, मेड टू पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक, ओनली दैट पर्सन, वही पर्सन बस एक्सेप्ट करेगा, खत्म। मेक टू पब्लिक, एनीवन कैन एक्सेप्ट दी, फुलफिल करे, फुलफिल कंडीशन। जैसे एग्जांपल, कुत्ता गुम गया है, ढूंढने वाले को मिलेगा 1 लाख, ये जनरल है कि स्पेसिफिक है? जनरल, क्योंकि मैंने बोला ना ढूंढने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए, तो जनरल हो गया। ठीक है। किसी एक को बोल दिया, भाई तुम, तुम्हारी हमने हिस्ट्री देखी है, तुमने बहुत कुत्तों को ढूंढा है, तुम ही जाके ढूंढ कर ला कर दो, ढूंढोगे तो मैं 1 लाख दे दूंगा, तो स्पेसिफिक हो गया। तो डिपेंड आप ऑफर कितनों को दे रहे हो, सबको दे रहे हो तो जनरल, किसी एक को दे रहे हो तो स्पेसिफिक। डन। ये क्या पढ़ा अभी आपने? यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, एक बार पूरा रीड करेंगे। क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट, फाइनल, कम्युनिकेट टू ऑफरी। ठीक है। चलो, इसमें उन्होंने लिखा कि भैया जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस, सेम है, कॉपी पेस्ट। चलो, एक्सेप्टेंस मतलब क्या? ऑफर क्या कर रहा है? अग्री। ऑफर एक्सेप्टेंस साथ मिलकर क्या होता है? डायरेक्ट लिखा है, लेकिन ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन सब इन्वॉल्व होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट। चलो, एक्सप्रेस इम्प्लाइड बताने की जरूरत है क्या? एक्सप्रेस मतलब क्या? एक्सप्रेस किया है, शब्दों का यूज किया, अब चाहे बोलकर चाहे वो लिखकर। इम्प्लाइड मतलब क्या? बाय कंडक्ट मतलब एक्शन। रूल्स, एक वैलिड एक्सेप्टेंस तब होगी, मस्ट भी क्या होना चाहिए? प्रिस्क्राइब मेथड। जैसे कि समझना, एग्जाम्पल समझो बच्चों। मैंने बोला अंश, अगर तुम्हें मेरी बाइक खरीदनी है तो एक काम करना, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। अब वो फोन पे फोन किया जा रहा है, फोन पे फोन किया जा रहा है, मैंने फोन नहीं उठाया, मैं बिजी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बाइक खरीदनी तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, लेकिन वो अगर फोन पे फोन कर रहा है, ठीक है, अब रात भर तक का मैंने कहा था, रात तक में हाँ बोल देना, मैसेज ड्रॉप कर देना। अंश नहीं मैसेज करता है और बस फोन पे फोन करता है, अगले दिन मैं ये बाइक किसी और को भेज देती हूँ। क्या अंश ने एक्सेप्टेंस दिखाई थी? वो हाँ बोलना चाहता था लेकिन थ्रू फोन, लेकिन मैंने तो मेथड बताई थी ना। तो जिस मेथड से बोला है उसी मेथड से ही आएगा तो ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। मतलब कि अगर ये दूसरे तरीके से बोलता है, मुझे मेल कर देता है, और मेल मैंने खोलकर देखा ही नहीं, मैंने साफ बोला था, मेरे अग्रीमेंट में साफ लिखा था, ओरल अग्रीमेंट जो हमने किया था उसमें साफ बोला था मुझे मैसेज के थ्रू ही बताना, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। ठीक है। तो अब ये मुझे मेल कर देता है, इसका जो मेल है
वो क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। अगर ऑफरर ने बता के रखा है कोई एक पर्टिकुलर मेथड तो उसी मेथड से होना चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये इन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा है, ये अग्रीमेंट ही है एक्चुअल में, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, फिर ये प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस के बाद इसमें कंसिडरेशन आता है, फिर अग्रीमेंट आता है, अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बस ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों चीजें आती हैं, बस वो ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है चलो, पहले बताओ मस्ट बी प्रिस्क्राइब मेथड, ये समझ में आया? दूसरा, मस्ट बी एब्सोल्यूट या फिर क्या लिखा है, अनकंडीशनल। ये क्या बात हुई? मैंने कहा 1 लाख, तो बोलते नहीं ना दीदी 90 में आ जाओ ना, तो ये तो मुझे कंडीशन बताने लगा। एक्सेप्टेंस तभी होगा जब ये मैंने जो ऑफर दिया 1 लाख, उसमें वो हाँ बोलते हैं, अपनी कंडीशंस बताना चालू ना करे, कोई चेंजेस नहीं करे। अगर ये चेंजेस करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये तो काउंटर कर रहा है ना। मैंने बोला 1 लाख, ये बोलते नहीं दीदी 90,000, फिर मैं बोलेगी नहीं नहीं 95, ये बोलते नहीं नहीं दीदी 92। कॉन्ट्रैक्ट में पहले मैं ऑफर दूंगी और ये एज इट इज एक्सेप्ट करता है तो उसे एक्सेप्ट बोला जाएगा। लेकिन ये अगर उसमें कुछ चेंजेस कर कर कुछ भी बोलता है तो ये मुझे ऑफर कर रहा है कि नहीं दीदी आपकी बाइक मैं खरीदूंगा 90 में, बताइए बेचना है क्या, ये मुझे दोबारा ऑफर करने लगे तो काउंटर ऑफर कर दिया ना। एक्सेप्टेंस मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस मतलब जो ऑफरर ने बोला है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। अगर ये उसमें नेगोशिएशन करता है तो उसे काउंटर ऑफर बोला जाएगा, ना कि एक्सेप्टेंस। क्लैरिटी है? पक्का? उसमें अगर उसने चेंजेस करवाए तो ये अब एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर देना बोला जाता है। काउंटर ऑफर यही लिखा है। इसका मतलब क्या, आपने क्या किया, ओरिजिनल ऑफर को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया। मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया इसने, क्योंकि मैंने तो 1 लाख बोला था, मैं तो फिक्स थी 1 लाख, इसने बोला नहीं नहीं दीदी 90, तो इसने मेरा रिजेक्ट कर दिया और मुझे अब ये ऑफर दे रहा है जिसे हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। मस्ट भी क्या होना चाहिए, इसके मन में है हाँ मैं बाइक खरीदूंगा, लेकिन मुझे बताया ही नहीं। जब मुझे बताया ही नहीं है तो क्या एक्सेप्टेंस हो जाएगा? अभी से था, मैंने बाइक खरीदेगा इसके मन में अभी से था, लेकिन उसने सोचा अभी दीदी को नहीं बताता, बाद में बताना भूल गया, क्या एक्सेप्टेंस मानेंगे क्या? नहीं, बताना तो पड़ेगा, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। साइलेंस क्या लिखा है, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, वो यही बोलना चाह रहे हैं कि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप शांत हो तो आपकी ना मानी जा रही है, हाँ नहीं मानी जा रही है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज, मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, मनी मन इसकी हाँ है, बस इसने कम्युनिकेट नहीं किया। कम्युनिकेट नहीं किया तो भैया साइलेंट हो तुम। तो साहब बोला मेंटल एक्सेप्टेंस वैलिड थोड़ी ना है कि मन में हाँ था, बताना तो पड़ेगा। कैन बी एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट, नो कम्युनिकेशन नीडेड इन सच केस। अब ये वाला केस समझो, मैंने कहा जो मेरा डॉग ढूंढेगा उसे 1 लाख रुपए दूंगे। अब ये मैंने एडवर्टीजमेंट डाला है इंस्टा में या न्यूज़पेपर में, तो जो भी ढूंढने जा रहा है पहले वो मेरे घर पे आके मुझे बता के जाएगा मैं ढूंढने जा रहा हूँ, एक्सेप्टेंस देगा क्या? जनरल रूल, कम्युनिकेशन करना जरूरी है। एक्सेप्शन, जब किस टाइप के ऑफर होते हैं, जनरल ऑफर होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन मिसिंग होगा तो भी चलेगा, वापस वापस वापस। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमेशा। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है ना बाय कंडक्ट, तो जो बाय कंडक्ट है उसे अलाउ कर दिया जाएगा, जैसे डॉग वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। आखिरी मस्ट बी, मैंने बोला आज रात तक बता देना, अगर ये सुबह आकर बताता है टाइम खत्म, एक्सेप्टेंस का टाइम खत्म। क्लैरिटी है? बताइए क्लैरिटी है? ये सारी चीजें अभी हमने यहाँ पे एक्सेप्टेंस की पढ़ी पूरा ये। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, निकालो कॉपी। जो कुछ भी पढ़ा सुबह और अभी सब एक साथ करेंगे प्रैक्टिस जल्दी। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन,
याद होना चाहिए ईयर। चले आगे। बातें नहीं। अगर बातें करोगे तो पढ़ाना चालू कर दूंगी मैं। पूरे से ही कर लिए। चलो। 10 गलत है। क्योंकि बी भी तो होगा ना। बच्चों कंसेप्ट में ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन कॉमन हो सकते हैं, बीसी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दे के आंसर करना, ठीक है। हाँ, मार देना। ठीक है। चलो, लेकिन अभी तक तो चीजें लर्निंग वाली ही थी ना। ठीक है, चलिए। थर्ड हो गया सबका। 4। हाँ, ये पता नहीं क्या है। पता नहीं क्यों। फिर से फिर से थोड़ी है ना, सख्ती बरतनी पड़ेगी। चलो, 4 हो गया। 4 हो गया बच्चों। हाँ हाँ, ठीक है, एक बार पढ़ रही हूँ, रुको। तुक्का मारो। सही है। बता दूं क्या आंसर, बता दूं क्या? करूंगी ना डिस्कस, क्यों टेंशन ले रहे हो? 6 करूंगी। करो, जल्दी करो। 5 हो गया सबका। 5 5 5। 6 हो गया। तुक्का मारो जब नहीं समझ में आ रहा है। वैसे कौन सी नेगेटिव मार्किंग है तुम लोग की? चलो, बड़े आगे। 6 हो गया ना सबका बच्चों? शुक्ला। कृष्णा, तू भी इनके साथ पार्टिसिपेट, दोनों कृष्णा हो ना तुम लोग? अच्छा, 2 आरुष है। इतना कॉमन याद रखना पड़ेगा। चलो। 7। नहीं, मुझे याद आ गया। मुझे आयरन मैन बस याद आता था। नहीं, एक्चुअल में एरन एक और स्टूडेंट था, उस कारण से कंफ्यूजन थी। ए, नलाइको, जल्दी। 7 हो गया सबका। डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है। बॉयज स्पेशली। शुक्ला, तू पिटेगा। पीछे बैठा दूं तुझे? 8 हो गया। 8 8 8। 20। 9 हो गया। तब यहां तक मुझे आंसर सुनाई दे रहा है कि इसका ये होगा, इसका वो होगा। 10 हो गया सबका। पीछे जगह, गैप रखो, गैप रखो। बिल्कुल। कृष्णा, और दूर जा, और दूर जा। 11
हो गया सबका? पक्का पीछे? ट्वेल्व हो गया? 13 हो गया सबका? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना? बढ़ू आगे? अब धीरे धीरे, अभी अभी बेसिक्स है ना तुम्हारे, पहले बेसिक की टेस्टिंग हो जाए, कल लेवल अप हो जाएगा, ठीक है? बेसिक्स क्लियर है तो फिर ठीक है ना? तो इन्हीं कंसेप्ट के हम लेवल अप कर लेंगे, तो घर से एक बार जब पढ़ कर आओगे। 15 हो गया? 16 एग्जीक्यूटरी। 16 हो गया सबका? सेटिंग इधर उधर हो गई होगी। 17 17 हो गया? 17 नहीं हुआ? जितना दिख रहा है क्वेश्चन अभी उतना ही रीड करो, 19 वाले। हो गया 17? जयंती 17 हो गया बेटा? कौन सा वाला? हाँ, पहले रुक जाओ बाकी सब। 18 पीछे गर्ल्स, निहारिका, दीपांशी। वन। और भी बच्चे हैं क्या जिनको रिपीट दिखा रहे हैं? नहीं दिखाऊंगी, पहली बोल दूं। नहीं नहीं दिखाऊंगी। वन भी नहीं दिखाऊंगी, 12 भी नहीं। क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? हो गया सबका? सबका हो गया? 19 20 हो गया? पक्का? लास्ट, लास्ट टाइम मैं दिखा रही हूँ। वन हो गया? हम्म। हो गया? चलो, दिखाए आंसर। डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन गलत है, डिस्कस कर लेंगे। जिस जिसमें डाउट है डिस्कस करेंगे। डाउट किसमें है? 6 में भी गलत, 6 में भी तुम्हें कंफ्यूजन थी। यही तो बोलूं, कंफ्यूजन किस किस में, पहले तुम लोग चेक कर लो यार, फिर हम डिस्कस करेंगे किसमें कंफ्यूजन है किसमें नहीं। सही तुक्के है ना? तुक्के ना? हाँ, किस किस में कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन, सवाल आप लोग चैलेंज कर रहे हो। हाँ, आप लोग कह रहे हो क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो, मे बी क्वेश्चन गलत हो। और कौन कौन से क्वेश्चन थे? चलो पीछे से चलते। हाँ, सभी 20। चलो, फ्री कंसर्न मीन्स, एक मिनट, फ्री कंसर्न मीन्स कंसर्न विदाउट क्या? फ्री कंसर्न का मतलब है कंसर्न विदाउट क्या होना चाहिए? कंस हाँ हाँ, क्योंकि ये फ्री कंसर्न का मतलब बताना चाह रहे हैं। वापस,
फ्री कंसर्न मतलब क्या? कंसर्न, लेकिन उस कंसर्न में ये सारी चीजें विदाउट, ये एक्चुअल में डेफिनेशन का पूरा पार्ट है, और डेफिनेशन के पूरे पार्ट में जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। एक्चुअल में ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई, उन्होंने पूरी कंप्लीट नहीं करी, ये मान के चलो यहाँ पे ऐसे एक्सेक्टर जिसमें वो तुम्हारी वाली बात भी कवर हो जाएगी, सबसे अप्रोप्रिएट है। नहीं तो इसके अलावा क्या होगा? विदाउट अग्रीमेंट, विदाउट ऑफर, विदाउट एक्सेप्टेंस, नहीं, ये डेफिनेशन का पार्ट है एक्चुअल में। चलो, और किस में डाउट था? देखो, जो तुम्हारे गलत है वो नहीं, ये जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि एकदम ही गड़बड़ है, ठीक है, तुम लोग की अगर सिली मिस्टेक भी, मैं उसकी बात नहीं करी, ठीक है। 20 और 9 के बीच में, 9, 9 इसके बीच में किसी और का भी है क्या? ज्यादातर बच्चों का 9 गलत हुआ है, हाथ खड़ा करो 9 वाले लोग। नहीं हुआ है? तो डाउट है ना कि क्वेश्चन गलत है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक में रुको, मैं तुम्हें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये ऐसे रख देती हूँ, और जरा इसे पढ़ो, बस पढ़ो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सब लोग, तो तुम लोग को इस पे डाउट क्या था जब सबके सही है? अच्छा, तुम लोग कहते ना क्वेश्चन ही गलत है, समझ ही नहीं आता तुम लोगों का। चलो शुरू से चलते, 1 to 5 तक में किसी को कोई दिक्कत? 6 में दिक्कत है? 6 में क्या आंसर दे रखा है बच्चों? मेरी बात सुनो, क्वेश्चन गलत है। देखो, अभी तुरंत अगर मैं बोलूंगी तो पैनिक करोगे, इसीलिए जाने देते हैं, और बाद में तुम्हें नंबर मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट यही करता है, मत टेंशन लो। अभी जो होता है, एक नंबर मिल जाएगा। सही है, सही है, सबका ही सही होगा। किसी ने सही लिखा है वो भी सही, किसी ने गलत लिखा है वो भी सही हो जाता है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, ठीक है बच्चा। चलो, 7, 8, 9, 10 इसमें किसी को कोई गलत? 9 तो डिस्कस कर चुके, 7, 8 में तो कोई दिक्कत नहीं। 10, चुप ना लाइक, पढ़ाई कर दर। एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज क्या होना चाहिए? पढ़ा था ना? पढ़ा तो था ना ये तो, कि ये, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये भी ठीक हो जाएगा, बस उसको डिफेक्ट ठीक कर दो, ठीक है। और क्या गलत? और क्या? 11, इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है? इलीगल, क्योंकि इसमें क्या मिसिंग था? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, मर्डर शर्डर वाला काम भैया, क्या होगा? इलीगल काम के लिए भैया पनिशमेंट, जेल में चक्की, मर्डर मर्डर। 12, ये भी गलत है किसी का? सब सही है, तो पिटोगे। मार्क्स तो बताओ, ओए कितने हैं? 20, झूठ क्यों लग रहा है? 17, 18, 20, ओए कितने? 17, शुभ, 18, 18, दो गलत, 18, 18, साइबा, 20, 18, 18, 18, पीछे दीपांशी, 17, 3 गलत, निहारिका, 17, 3 गलत, 19 गुड, 19 एक एक गलत हो रहे, 18, 18, हाँ 18, सारे सही है, जो गलत है वो भी सही है, तुम लोग के 20, 20 आ रहे हैं। हाँ, जिसका वो 6 गलत है ना बच्चों, वो पूरे में से पूरे ही है, अगर किसी का एक गलत है और वो गलत है। ये समझ में आ गया ना? पढ़ा रही हूँ,